हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, क्योंकि इस समय लगातार आप जानते हैं कि सभी लड़के लगातार आजकल मेहनत कर रहे हैं। परीक्षा जो है काफ़ी नज़दीक है और परीक्षा के लिए मात्र 3 महीना है और 3 महीना में जो लोग जूझ पाएंगे वही लोग सफल हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि जितना सोना तपाया जाता है उतना ही उसमें चमक आता है, उतना ही बढ़िया वो निखर कर आता है। हीरा जितना तराशा जाता है उतना ही वो चमकीला और महंगा बनता है। बस यही वो समय है, वही वह 3 महीना का वक्त है जब आप कुछ कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए और खुद एक नया इतिहास के लिए जो है आप अपने लिए इतना बेहतर पढ़ाई कीजिए कि आने वाले समय में जो है आपको लोग इतिहास के रूप में पेश करें। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और इस बेहतर तैयारी के लिए ही कुछ बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। पहले हम लोग ऑफलाइन में जो कुछ हासिल किए हैं, मैं सोच रहा हूं कि जो दूर दराज और दूर सुदूर क्षेत्रों में बैठे लोग हैं, वो जो लोग हम लोग के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग भी YouTube के माध्यम से जो है निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी करें और मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आपने अगर मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को चैलेंजर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में लगातार आपके पास वीडियो पहुंच पाए। पिछले बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, लेकिन आज मैं वह वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें से 100% उसमें से सवाल पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। वह है अवतल दर्पण का उपयोग। फिजिक्स का एक 10th का यह ऐसा क्वेश्चन जिसको बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं चलता हूं उसी क्वेश्चन की तरफ कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है और ऐसा क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग वहां पे किया जाता है। अगर जनरली अगर हम समझना चाहते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग कुछ इस प्रकार से होता है। दाढ़ी बढ़ाने में, दाढ़ी बढ़ाने के लिए, किसमें? दाढ़ी समझते हो ना, दाढ़ी बनाने के लिए, बनाने में अर्थात हजामती दर्पणों में। किसमें? हजामती दर्पणों में। किसमें भाई? हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करेंगे। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, जो दाढ़ी में बनाया जाता है ना, तो उसी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है सर्च लाइट में। किसमें? सर्च लाइट में होता है, हेडलाइट में होता है। गाड़ी की हेडलाइट हुआ, सर्च लाइट हुआ, तो किसमें होता है? किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। ज्यादा बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि अरे हेडलाइट में, हेडलाइट और जो पश्च दृश्य वाला जो दर्पण होता है, इसको साइड मिरर बोलते हैं, दोनों में अंतर है। हेडलाइट मतलब गाड़ी के जो आगे लगा होता है ना, वही हेडलाइट है। तो हेडलाइट में अवतल लगाते हैं और जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लगाते हैं। हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद नाक, कान, गला, दांत इत्यादि के डॉक्टर द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला हमने उपयोग क्या समझा कि दाढ़ी बनाने में, दूसरा सर्च लाइट में, तीसरा नाक, कान, गला इत्यादि के डॉक्टरों द्वारा। उसके बाद क्या है? सौर भट्टियों में इसका उपयोग होता है। क्या होता है भाई? सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 4 उपयोग अवतल दर्पण के आप याद कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है भाई। तो दाढ़ी बनाने में क्या है? दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण माने हजामत बनाने में, और उसके बाद सर्च लाइट में, और सर्च लाइट है, हेडलाइट है, उसमें किया जाता है। नाक, कान, गला इत्यादि के डॉक्टरों द्वारा देखने के लिए, विशेष अंगों को देखने के लिए इसका उपयोग होता है, और सौर भट्टियों में होता है। तो ये तो हो गया, लेकिन फिर हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई युक्ति का आप यूज क्यों करते हैं, किसी भी चीज का उपयोग क्यों करते हैं। जैसे पहले तो डाकघर द्वारा जो है वह चिट्ठी संदेश को भेजा जाता था। आज मोबाइल का उपयोग क्यों करते हैं? आसानी के लिए। माने किसी भी युक्ति का उपयोग किया जाता है आराम से कोई काम हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा दर्पण ले लिए हैं कि दाढ़ी, आप देख रहे हैं दाढ़ी का फोटो का उल्टे जो है होने लगे, तो छीलना चाहिए दाढ़ी, तो छिला जाएगा, कथी पपनी छिला जाएगा। अब ऐसे स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में हम ऐसे दर्पण का लेंगे जो बड़ा दिखाई दे, जिसमें दाढ़ी जो है वो कुछ बड़ा दिखाई दे, जो फेस है, चेहरा है, बड़ा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, तो आसानी होगी। तो कहा जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग, बड़े वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग जो है वह दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब हम अपने चेहरे को अवतल दर्पण के काफी नजदीक रखते हैं तो चेहरे का जो प्रतिबिंब है ना, वह बड़ा और सीधा बनता है, जिसके कारण हमें दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है।
इसी वजह से करते हैं। मतलब जब बड़े वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, और जब हम अपने चेहरे को दर्पण के काफी नजदीक रखते हैं तो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। सीधा और बड़ा बनेगा तो जाहिर सी बात है कैसा, दाढ़ी बनाने में सहूलियत होगी, आराम होगा। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं सर्च लाइट में, हेडलाइट में इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसकी अगर मुख्य फोकस, यहां अगर मुख्य फोकस की बात करो तो मुख्य फोकस से अगर ये जाए, अगर यह मुख्य फोकस से कोई भी प्रकाशीय किरणें जाती है तो क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद, अगर मुख्य फोकस से अगर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ है, इसी गुण का उपयोग इसमें किया गया है कि सर्च लाइट में या गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के जो वक्रता केंद्र होता है, जो वक्रता केंद्र होता है ना, उस वक्रता केंद्र पर इस प्रकार से सेट किया जाता है, माने इसके वक्रता केंद्र पर इस प्रकार से बल्ब को जो है, सॉरी फोकस पर इस प्रकार से सेट किया जाता है कि फोकस पर सेट करने के बाद जो आपका बल्ब है, तो बल्ब से जो प्रकाशीय किरणें निकलेगी ना, वो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कैसी हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में या सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बल्ब को सेट किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें इस दर्पण से परिवर्तित होकर समानांतर हो जाती है, और समानांतर जब किरणपुंज हो जाती है तो बहुत दूर तक की वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं। यही कारण है कि गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम तीसरा बात समझते हैं, नाक कान गला इत्यादि के डॉक्टर का उपयोग करते हैं। तो नाक कान गला इत्यादि के डॉक्टर इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में समझिए। इसका एक विशेष गुण होता है कि अवतल दर्पण जो है वह प्रकाशीय किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। मतलब जब डॉक्टर जो है किसी विशेष अंग को, नाक कान गला इत्यादि का डॉक्टर है, तो जब उसे देखता है अवतल दर्पण की सहायता से, तो जो भी प्रकाशीय किरणें जाती हैं, आप देखे होंगे कि इस सामने जो है कि बल्ब जैसा लगाया होता है, और जब वह ऐसे सामने रखकर अवतल दर्पण को देखेगा तो जो भी प्रकाशीय किरणें है ना, वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा, जिससे विशेष अंग को देखने में सहूलियत होती है। यही कारण है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नाक कान गला इत्यादि के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। मतलब कहा जाएगा कि अवतल दर्पण प्रकाशीय किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, जिससे कि डॉक्टर को किसी विशेष अंग को देखने में सहूलियत होती है, आसानी होती है। इसलिए नाक कान गला इत्यादि के डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यही काम सौर भट्टियों में भी है। सौर भट्टी में क्या होता है कि बड़े बड़े सौर भट्टियों में बड़े बड़े जो है बड़े बड़े अवतल दर्पण लगाए जाते हैं। यह करता क्या है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाशीय किरणों को यह एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग अन्य रूपों में किया जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने जो 4 यूजेस समझा है, वो 4 यूजेस को आपने दिमाग में बैठा लिया होगा। आशा करता हूं कि अगर 1 से 2 बार अगर आप वीडियोस देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ जाएगा। यह लगातार जो है वीडियोस आपके इस चैनल पर, चैलेंज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जाता रहेगा, और मुझे सपोर्ट करें। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।